भाई विक के आ गया एक ऐसी जगह पे आड़े सच्ची बताइयो कितने लोगों के दुख कटे हैं, कम से कम लाखों से ऊपर। इतनी सारी यहाँ पे भीड़ आ रही है। ऊपरा पराया करी कराई जादू टोना भगवान की दया से कति नष्ट हो जाता है। मेरी बहन 8 साल से परेशान थी, जब यहाँ आए हैं तब से बहुत सोल्व हुआ। एक केस ऐसा था जो 20 साल से निसंतान थी। डॉक्टरों ने कहा कि भाई बच्चा नहीं होगा। चौथे महीने में रिपोर्ट कराई तो उसके बच्चे की डिटेल आली, मारे बच्चा है। तो सबसे खुशी की बात है कि भाई उनका भी काम हुआ। मैं कैथल से हूँ जी। समस्या आ रही थी तो मेरी जो मिसेज आया उनको बच्चा कंसीव नहीं हुआ करता था। 5 साल शादी को हो गई जी, 4 महीने हो गए। 90% रिजल्ट मिल गया हमने। बीमारियां बीमारी क्या होता है, जैसे कि भाई शरीर में पीड़ा रहती है, चीस लगती है, दर्द होता है, और दवाई गोली अल्ट्रासाउंड पोटे सारी कराते हैं और सब कुछ नॉर्मल आता है। डॉक्टर भी कहते हैं कि ये प्रभु क्या कृपा होगी कि भी सब कुछ करने के बाद भी दवाई काम नहीं करती है, फिर भी भगवान की दया से उनके भी आराम हो जाता है। कलानूर से क्या दिक्कत हो रही थी? भैया मेरे कड़ाई की दिक्कत थी और बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। सब जगह घूमी थी मैं, कहीं मेरे को आराम नहीं मिल रहा था बिल्कुल भी। और जब मैं यहाँ आई थी तो गुरुजी ने मेरा बहुत अच्छे से इलाज किया है। जो भी दरबार के अंदर संगत आती है, बहन बेटी आती है, भाई सबका कल्याण होना चाहिए दरबार के अंदर। जो आगे खाली जाएगा पक्का इलाज है, बिल्कुल बढ़िया इलाज करते हैं जी, बिल्कुल फ्री में। यह वीडियो भी इतनी शेयर कर दियो कि जिनका घर में ये परेशानी हो भाई वे अड़ा के आज हमें एक बार। हे मैं हूँ वीके, हरियाणा का सबसे क्रेजी यूट्यूबर क्रेजी बॉय पहुंच गया है। एक ऐसा भगत जी बैठा है रोहतक के अंदर। हरियाणा का नहीं, रोहतक का नहीं, पूरी दुनिया के रोग काट दिए हैं। मिशन बता देता हूँ कि तरह भाई सौड़ माता दरवाजा है। इस साइड देखो तुम, पीछे जींद बाईपास है, 300 मीटर आगे तुमने पेट्रोल पंप दिखेगा। माता दरवाजा और जींद बाईपास का ठीक बीच में यो जोड़ है भाई, सब न बेरा उगाड़ है। ये जोड़ में गया गली जा 100 मीटर आगे आने के बाद ये गली मुड़ा है। और भाई डॉक्टर सतीश की दुकान तुमने दिखेगी। अड़े डॉक्टर सतीश लिखे हुए बोर्ड रहा। तो इस गली में आगे जनरल स्टोर लग रखा है। 100 मीटर आगे चलते लेफ्ट साइड में भगत जी का है। भगत जी तो रथ में आना है, उड़े भगत जी रहे हैं। और ये देखो भाई बाहर भीड़ देखो, यहाँ पे आते रहते हैं। और अंकल जी बताओ कैसे हो आप, क्या नाम है? राम कुमार। राम कुमार, अच्छा। यहाँ पे कितनी भीड़ आ रही है आज, मतलब मंगलवार आज? हाँ जी हाँ जी। तो मंगलवार को बैठते हैं? मंगल शनिवार। अच्छा, मंगल शनिवार को। इमरजेंसी हो तो वीरवार। अच्छा, हाँ जी। कितनी देश दुनिया हुआ है यहाँ पे? काफ़ी आते हैं। काफ़ी। अच्छा, दूर दूर से लोग आते हैं। हाँ जी, आउट कंट्री तक भी इलाज चल रही है भाई। तो आ गए हैं भगत जी के पास। रोहतक में भगत जी बैठते हैं। और ये देख सकते हो कितनी सारी यहाँ पे भीड़ आ रही है। भगत जी नमस्कार। नमस्कार विखे भाई, जय आदेश सिया महाराज राम जी, कैसे हो? आदेश भाई, जय सीताराम। पिछली वीडियो बनाई थी भगत जी, बहुत वायरल गई, 20-25 लाख लोगों ने देखी और बहुत सारा प्यार मिला। मैंने सुना खड़ी तपस्या कर रहे हो आप? हाँ, खड़ी तपस्या कर रहे हैं जी। अच्छा, कितने दिन हो गए भगत जी आपको? आज 7-8 दिन हो लिए जी खड़ी तपस्या पे। अच्छा, हाँ जी। 7-8 दिन। कितने दिन तक चलेगी जी? देखो प्रभु की इच्छा है कितने दिन तक कराएंगे। जी जी जी। अगर जो भी प्रभु जितना शरीर में क्षमता रखेगा उतनी तो करेंगे। तो आप हर साल ये चीज करते हो जी? हाँ, अभी फर्स्ट टाइम शुरू करा है, वैसे तब करा करता हूँ। ये इसलिए करा था कि बार बार एक तो संगत पे कष्ट ना रहे, जो भी इस दरबार में आए सारे रोगियों का रोग निपटे, परिवार में सुख शांति रहे। हमारे देश पे कोई आपत्ति आ रही है बार बार, जैसे कि कोरोना में आपत्ति आई, किसी की माँ से बाप नहीं मिला, बेटा नहीं मिला, पति पत्नी ना मिले, ऐसा काम हो गया था कि भी मिट्टी भी ना मिले। अब फिर युद्ध शुरू हो गया था। हम चाहते हैं कि अपने देश के लिए भी कुछ करें कि भाई हमारे देश पे संकट ना आए। जी जी जी। उसके लिए भी तपस्या है। और वो हमारी जो भी दरबार के अंदर संगत आती है, बहन बेटी आती है, भाई सबका कल्याण होना चाहिए दरबार के अंदर। कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे कि किसी बहन बेटी का भाई आए, और इस दरबार में काम होना चाहिए बाबा की दया से। कराने वाले भी बाबा जी हैं, करवाते भी बाबा जी, और उनके हाथ से ही सारे काम होते हैं। तो देख सकते हो भाई यहाँ पे इतनी संगत आती है, देश से क्या विदेश से भी कुछ लोग बातचीत करते हैं आपके बारे में कि वहाँ जाना चाहिए। अमेरिका से भी काफ़ी केस सोल्व कर रखे हैं, जर्मनी के भी केस सोल्व कर रखे हैं आपकी वीडियो के माध्यम से। लंदन से भी काफ़ी कॉल आई थी, बोले हम आ तो नहीं सकते हैं, वीडियो कॉल पे ही उनके काम कर रखे हैं। और बाबा की दया से उनसे काम भी हुए हैं। आज भी सुबह अमेरिका से फ़ोन आ रहा था, बोला अब तो हमारे रात हो रही है, ज़्यादा समय हो गया है, जो आपने काम बताए थे सारे हो गए हैं। और हम आप जो कुछ भी सेवा करो, भंडारा लगाओ, मंदिर लगाओ, तो आप हमारे को ज़रूर बताना, हम आपके भंडारे में अपना योगदान भी देना चाहते हैं। जी जी। और काफ़ी लोगों का काम हुआ है, अब तक कम से कम 200-250 आदमी तो जा लिए। अच्छा, आज सुबह? हाँ जी जी जी।
200-250 आदमी जाली और तो बाकी आप अभी बैठे बैठते हैं। कब कब हो? मैं मंगल शनिवार बैठता हूँ जी। अच्छा, बीच में भी दिनों में आ जाते हैं कई बीच लोग? में तकरीबन रोज ही लोग आ जाते हैं, बाकी मैन जो दिन है वो मंगल शनिवार के हैं। अगर कोई इमरजेंसी कोई आदमी आ जाता है तो मैं बीच में भी देख देता हूँ। तो भगत जी मैंने नू सुने एक भाई तगड़ी बात नू है, आप ओपरे पराए न कति खत्म कर दो। मैं तो क्या करता हूँ जी, भगवान करवाते हैं और वही करते हैं। ऊपरा पराया करी कराई जादू टोना भगवान की दया से कति नष्ट हो जाता है। कम से कम परमात्मा पे भरोसा रखना चाहिए। और दूसरी बात या जिसके मतलब आप पिछली बार भी बता रहे थे भाई, गाड़ी चलती चलती जल जा, कुछ हो जा, हाँ, अगर गाड़ी आग चलती लग जा। चलती जल जाती हैं। बहुत से ऐसे केस आए हैं हमारे पास, जैसे कि आज भी एक केस ऐसा था जो 20 साल से निसंतान थी। अच्छा। उनको संतान नहीं हुई थी और डॉक्टरों ने कहा कि भाई बच्चा नहीं होगा। पर मैं बोला कि बच्चा भगवान ने चाही तो राह मिलेगा। उसने चौथे महीने में रिपोर्ट कराई तो उसके बच्चे की डिटेल आली कि आज फोन आया कि भाई मारे बच्चा है जी। तो सबसे खुशी की बात है कि भाई उनका भी काम हुआ। दूसरे अभी सुबह भी 2-3 बंदे आ रहे थे जिनके 2 बेटों को भगवान ने दिए हैं, तो वो माथा टिकवाने आ रहे थे। कौन कौन सी, देखो किसी के शरीर में भी कष्ट हो जाए गुरुजी, देखो हारी बीमारियां होती हैं। क्या होता है, जैसे कि भाई शरीर में पीड़ा रहती है, चीस लगती है, दर्द होता है और दवाई गोली अल्ट्रासाउंड रिपोर्टें सारी कराते हैं और सब कुछ नॉर्मल आता है। डॉक्टर भी कहते हैं कि ये प्रभु ऐसी क्या कृपा होगी कि भाई सब कुछ करने के बाद भी दवाई काम नहीं करती है, फिर भी भगवान की दया से उनके भी आराम हो जाता है। जी जी। तो आज मतलब 200-250 लोग आए? हाँ, 200-250 आदमी जा लिए हैं, बाकी अभी शाम बाकी है। नंबर सबका लगता है, को खाली हाथ तो नहीं जाता? चाहे रात के 11 बज जाए जी, नंबर सभी का लगेगा। अच्छा। ज़्यादा भीड़ हो जाती है। आप कब से ये तपस्या कर रहे हो और भक्ति भाव में हो? मेरे को जी 15 से 16 साल हो लिए होंगे। अच्छा। और ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो उनके लिए चाय पानी नाश्ता खाना सारा ही व्यवस्था ही करवा दिया करते हैं अपनी तरफ से। दरबार की तरफ से जो सेवादार हैं, मंडल के सदस्य हैं, वो कहते हैं कि भी गुरुजी कोई रिवाड़ी से आ रहा है, कोई झज्जर से आ रहा है, कोई अलवर से आ रहा है, तो उनको खाने की व्यवस्था नहीं है, तो उनके लिए ज़्यादा भीड़ हो जाती है, खाने की भी व्यवस्था बना देते हैं। और आप किन के भगत हो? मैं बालाजी महाराज और बाबा गुरु गोरखनाथ जी का भक्त हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है आप निःशुल्क भाव से, हाँ, निःशुल्क लोगों की भाग से सेवा करते हैं। जो आपके सामने है, कोई अपनी जोर जबरदस्ती नहीं है कि भाई अगर माता का भोग लगाना होता तो उसको कर्म लिख के दे दिया करते हैं, बाबा का भोग लगाना उसको कर्म लिख के दे दिया करते हैं। कर्म वो खुद ही करते हैं। हम केवल अगर कोई कर्म करना होता तो अगले से सामान मंगा के उस कर्म ने भी कर देते हैं। यहाँ पे कोई बैठा है भगत जी जो कि बतास के भाई उनके घर में कुछ प्रॉब्लम थी वो? हाँ, ये रही, अब दिल्ली से आ रहे हैं, ये रांची से आ रहे हैं, ये सारे रांची से? रांची से कौन है? ये बहन जी हैं। अच्छा, आप रांची से हो? हाँ जी। अच्छा जी, रांची से हो आप? हाँ जी। कैसे पता चला यहाँ का? हम यहाँ रोहतक में रहते हैं, तो मेरे जो किराया रहते हैं ना, वो लोग बताए कि हाँ ऐसे ऐसे होता है। तो मेरी बहन 8 साल से परेशान थी। किस चीज से? क्या? यही ऊपरी चीज का पता नहीं चलता था कि क्या हुआ। जब हम लोग यहाँ आए तो हम लोग को पता चला कि ये चीज था। और ये घर की बहुत परेशानी थी, कोर्ट कचहरी लन फन से परेशान थे। अच्छा। बहुत परेशान थे, घर में नमक खाने के लिए नहीं मिलता था, उतना दुखी थे। जब यहाँ आए हैं तब से बहुत सोल्व हुआ, यानी 90% पूरा। अच्छा जी, पागल हो गई थी? पागल हो गई थी, दिमाग चल गया था, 1 मिनट की शांति नहीं थी। कोर्ट कचहरियाँ परिवार वालों ने टॉर्चर कर दिया था। लड़की भी ठीक है, कोर्ट कचहरियों से भी सुलझेटा हो गया। बाबा की दया से इन्होंने मेरे से जुड़े हुए 3 से 4 महीने में सारे कार्य। तो देख सकते हो 3 से 4 महीने में इतना जो घर बार की समस्या थी वे भी सोल्व होगी। और पुरानी समस्या थी। 10 साल पुरानी। और बताइए ताई, कहाँ से आ रहे हो आप? ये दिल्ली से आ रहे हैं भाई जी। दिल्ली से? अच्छा, दिल्ली से। क्या नाम आपका? मीनाक्षी। क्या पहली बार आए हो या कई बार? मैंने तक कई महीने। क्या दिक्कत हो रही थी घर में? मेरे घर में सारी ये दिक्कत थी बेटा। क्या हो गया था ताई? एक्सीडेंट हो गए थे? कुछ मेरी और तो हो गया बहू था? भी गुजर गई थी, मेरे बच्चे भी काम नहीं करया करते। अच्छा। हाँ, फिर किसी ने मेरे को बताया, अच्छा। हाँ गुरु जी के पास जाओ। अच्छा। हाँ, मैं बुझते मैं तो हाथ जोड़ कर आ गई बेटा। दे मैं तो अपना अल्ट्रासाउंड भी साथ में ले रही हूँ। ये मेरा पित्त की थैली का ऑपरेशन होगा, मेरा नॉर्मल सबकी में काम आया। सब किम नॉर्मल हो? हाँ। मतलब जो चीज डॉक्टर बस की ना थी एक तरफ से, फिर भी बेटा अपने गुरु जी के हम पहले मादास लेकर जब हम जाते हैं डॉक्टर तो ये सब के में घर परिवार सारी चीज ठीक है? हाँ ठीक है, मेरे बच्चे भी ठीक है, मेरे पोता पोती भी ठीक है। दिल्ली से क्या समस्या थी? हमारे बच्चे ज़्यादा परेशान थे।
किस चीज़ में, पढ़ाई से रिलेटेड या शादी वादी हो रही है? हमारे घरवाली, अच्छा, घर वाले। हाँ, 2 ऑपरेशन हो गए, तीसरे ऑपरेशन की तैयारी चल रही थी। अच्छा, गुरुजी- किस चीज़ की ऑपरेशन है? पेट का। अच्छा, तो ऐसे हमें गुरुजी के बारे में सुनने को लिए मिला, हम लाए अपने घरवाली को। तो तीसरा ऑपरेशन हमारे गुरुजी ने रोक लिया, बोल दिया तीसरा ऑपरेशन नहीं होगा। तो आज तक हमारे बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। फिर और भी हम अपने मिलने जुलने वालों को लाए हैं, लाते हैं, उनको फ़ायदा मिलता है और जो है सही सलामत है। चलो बहुत बढ़िया, देख सकते हो आप। भाई कितना आ रहा है दोस्त? मैं कैथल से हूँ जी, मैं रोहतक में रहूँ। अच्छा, क्या समस्या आ रही थी? तो मेरी जो मिसेज है उनको बच्चा कंसीव नहीं हुआ करता था, अच्छा। 5 साल शादी को हो गई जी। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो डॉक्टरी भी करवा ली, सब कुछ करवा लिया था। तो यहाँ किसी ने बताया, किसी के थ्रू आए थे हम, 3 से 4 महीने हो गए हमने। तो 3 से 4 महीने में 90% रिजल्ट मिल गया हमने। अच्छा, मतलब बच्चा कंसीव जी हाँ, 90% पहले ना सब दिक्कत थी, ना पीरियड्स टाइम पे थी, ना कुछ भी टाइम पे नहीं था। ठीक है, अब सब चीज़ टाइम पे थी। अच्छा, अब तो आप 90% सेकंड बार आए हो कि कई बार आ मेरे लिए? को 3 महीने हो गए यहाँ पे, बस मैं हाजिरी लगाने आ जाता हूँ अब तो। अच्छा, हाजिरी लगाने। हाजिरी लगाने आ जाऊँ, बाकी ये है और लेके आया हूँ मैं अपने साथ वालों को। अच्छा भाई, तुम भी कैथल से आ रहे हो? हाँ भाई, होया करते थे 3-3, 4-4 महीने ब्लॉक हो जा करते थे। जी जी। पर वो पापा की दया से झाड़ा लगाया था, उनको उपाय बताए थे, तो उसको टाइम टू टाइम महीने कंसीट हो गए हैं। अच्छा अच्छा, और फिर तो जब- मतलब हर एक समस्या जिनके बच्चा नहीं होता वो भी बालाजी की कृपा से बाबा सोल्व की हो कृपा जाता से है। हाँ सोल हो जाता है, और जिनके ग्रह क्लेश है वो भी सोल हो जाते हैं। और जिनके भाई दिमागी तौर पे कुछ गड़बड़ रहे है सारी हाँ ना। जी, जो अगर डॉक्टर की अगर कोई भी बीमारी है हाँ और डॉक्टर के रिपोर्ट में बिल्कुल ओके आ रहा है और काम नहीं हो रहा है, हाँ। उसके बाद वो केस सोल हो जाता है जी। अच्छा अच्छा, हाँ, और अगर उसमें छोटी मोटी कोई बीमारी अगर हम देखते हैं और उसमें ये पता लगता है कि भाई इसको ऊपरी पराई या कराया नहीं है, डॉक्टर की बीमारी है, तो उसको गाइड करते हैं कि भाई आप डॉक्टर को दिखाओ, आपके इतनी % डॉक्टर की दिक्कत है। तो बाबा जी एक दिक्कत है, पिछली वीडियो में सब नु बोले भी जाना कड़ है, लोकेशन नहीं पा रही। लोकेशन, एक तो आप यहाँ की लोकेशन डालना, जी दूसरा माता दरवाजा और जींद बाईपास के बीच में एक पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप के सामने HP का पेट्रोल पंप है, उसके सामने सीधी जोड़ के बराबर वाली गली ये आती जोड़ है। है रोड पे, हाँ, इसके जोड़ के- बराबर वाली गली है। और डॉक्टर सतीश की दुकान किसी से पूछ लो, डॉक्टर सतीश की दुकान से सीधे 5 खंबे छोड़ के गली में इंटर करते ही अपना दरबार है। जी जी और आपके लाइव लोकेशन डाल देना आप यहाँ। जी जी। तो भगत जी एक बार और बताओ, जो कि नौकरी नहीं लाग रहे, सरकारी नौकरी चाहिए सब ना आज के टाइम पे, अब नौकरी तो चाहिए जी आज के और जो टाइम, वो कष्ट भी कर रहे हैं, पेपर भी दे रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं दिक्कत होता आ है। जाए। उसके आगे अब जैसे कि अभी एक भाई गया है, हाँ। उनका मैंने इलाज किया था, उन्होंने 10 साल से नौकरी के लिए पैसे दे दिए, जी जब भी काम नहीं बना। जी। आज नो बोले कि भाई हम आपको प्रसाद देने आए हैं। बोला किस खुशी में? बोला भाई की नौकरी ज्वाइनिंग हुई है, 19 तारीख को ज्वाइनिंग होगी, छत्तीसगढ़ सरकारी नौकरी लग गई है। अरे वाह जी वाह, तालियां बजा सकते हो एक बार, बहुत बढ़िया। कितने महीने आए थे वे गुरुजी यहाँ पे? वो मेरे पास 6-7 महीने से आ रहे हैं, और 6-7 महीने पहले वो इस कंडीशन में आए थे कि भाई किसी ने कोई ऐसी दिक्कत कर दी थी कि भाई जिस भी भगत के जाते थे तो वो क्या करते थे कि भाई आपका 2 से 3 दिन है, आपके घर के अंदर कोई ना कोई मृत्यु होगी, क्योंकि उनके खून की उल्टियाँ पड़ रही थी बार बार। खून की उल्टी पड़े, लैट्रिन में जाए तो खून पड़े, पेशाब करे तो खून पड़े, बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो गई थी। तो उनका जब मेरे पास आए, मैंने कर्म बताया, तो उनके किसी परिवार वालों ने उनके पितर को शमशान में जगह दिवा दी, और पितर ही शमशान में धुकवा के मंडी बनवा दी। वहाँ पे उनको दिक्कत शुरू हो गई। कर्म करके दिया, उसके बाद उनको सारे ही राह मिल गई। लड़का आया था, बोला मैं अपना बिजनेस करता हूँ और बढ़िया कमाता हूँ, और भाई की नौकरी लग गई। बोला 2 ही भाई हैं, और बोला माँ की सबसे बड़ी समस्या थी, माँ ठीक होगी, कोई दिक्कत ही नहीं रही है, तो बस बाबा के गुणगान करेंगे सारी जिंदगी। जी जी जी, तो देख सकते हो, बहुत बढ़िया। अगर आपको सरकारी नौकरी भी नहीं मिल रही तो भी एक बार आस्क हो, अगर आप मेहनत करते हो तो। अगर आपका काम नहीं चल रहा, नौकरी मिलेगी अपने बल मेहनत पे, पे। अपनी मेहनत पे। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई हम नौकरी चाहते हैं। नौकरी चाहते हो तो कम से कम कर्म तो करो, उस योग्य तो हो। अब बहुत से कहते हैं भाई हमने फौज में भर्ती होना, रेस नहीं मारते 4 कदम की, तो बाबा जी कितने करेंगे? बाबा तो रेस नहीं मार सकते। रेस तो भाई उसको ही करना पड़ेगा, फिजिकल उसको करना पड़ेगा। उसमें क्या है, जो अड़चन होगी उसको हटाएंगे। हाँ,
पर मेहनत करनी पड़ेगी। अगर रोटी खानी है तो रखी भी थाली है, उसके आगे तोड़ के ही निवाला मिलेगा, नहीं तो नहीं जाएगा। आपने कितने लोगों के कष्ट दूर कर लिया आज तक, थोड़ा अंदाजा हो तो? कोई गिनती नहीं है, हजारों, लाखों? लाखों से फालतू, कोई गिनती नहीं है। कोई गिनती नहीं। और आप भी लग रहे हो? लग ही रहे हैं। आपका मेन उद्देश्य क्या है महाराज जी? मेन उद्देश्य ये है कि जो लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ में है या परेशानी में, भाई इस दरबार में जो आए उसका कष्ट मिटना चाहिए। हमारा और कोई उद्देश्य नहीं है कि हम चाहते हैं कि भाई हर परिवार में, हर घर के अंदर सुख शांति चाहिए। हम चाहते हैं अगर घर के अंदर रहते हैं और हमारे घर में अगर सुख शांति है, हमारे बच्चे अगर सुख से रोटी खाते हैं, तो भाई हर घर में सुख से रोटी खानी चाहिए। अब बहुत से घर है कि भाई चूल्हे की आग बुझ जाती है पर घर का कलेश नहीं बुझता, तो वहाँ खाना क्या खाया जाएगा। और सनातन धर्म के लिए प्रचार होता रहे, आगे भाई देश में कोई संकट ना आए, देश के लिए भी कल्याण होता रहे और भक्तों का भी कल्याण हो, और भाई जो भी समस्या हो सबका समाधान हो। हाँ जी, कहाँ से आ रहे हो आप? भैया कलानौर से। कलानौर से। क्या दिक्कत हो रही थी? भैया मेरे कड़ाई की दिक्कत थी और बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। सब जगह घूमी थी मैं, कहीं मेरे को आराम नहीं मिल रहा था बिल्कुल भी। और जब मैं यहाँ आई थी तो गुरुजी ने मेरा बहुत अच्छे से इलाज किया है, काफ़ी ठीक हूँ, बहुत ज़्यादा आराम भी पड़ रहा है, घर पे भी है मेरे को। आपको दीजिए? हाँ मुझे थी, और समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं, बहुत धक्के खा चुकी थी डॉक्टरों के में। फिर यहाँ किसी को ने बताया था तो मैं यहाँ आई थी, गुरुजी से मैंने इलाज करवाया है, बहुत अच्छे से इलाज हुआ है मेरा, हर तरीके से बहुत अच्छे से किया है। और अभी आप ठीक हो? बिल्कुल ठीक हूँ, बच्चे भी ठीक हैं, घर परिवार में भी सब ठीक हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। तो यहाँ आने के बाद में मैंने हर चीज़ का सलूशन किया है, बहुत अच्छे से इलाज किया है मेरा, और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 3 महीने हो चुके। हाँ जी। अंकल आड़े सच्ची बताइए, कितने लोगों के दुख कटे हैं? कम से कम लाखों से ऊपर। लाखों से ऊपर? डेली आंदे जान लोग? नहीं जी, शनिवार मंगलवार। अच्छा। इमरजेंसी हो तो उसका टाइम ले लेते हैं, ठीक है, उनका टाइम ले लेते हैं, वैसे रोजाना कर देते, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। इमरजेंसी वाले सच्ची है वे शक्ति है, बस जो 2 लोग गए दिमाग में दिल में बैठ जाए, शक्ति है, मानना है लोग, मानना है कि वाकई में है ये शक्ति है। सब अपने घर में दही देवता की पूजा करे, या पपले पागल नहीं जो सब दही धामा पर जा हैं, इसलिए जाते हो ना, हमारा आराम हो, ये कारण है, ये भी स्त्रियाँ मानना है और उन्हीं की सेवा करवाओ। और कति पक्का इलाज बंद है बाबा? पक्का जी, 100 का 100%, एक नंबर का। नहीं खाली बार जा? नहीं, किसी का नहीं गया हाथ तक। किसी का छोरा ना होता, किसी नौकरी लग। देखो जी ऐसा है भाई, किसी की कोख बांध रखी है, कई साल हो जाते हैं और फिर उसका बच्चा नहीं हो पाता, डॉक्टरी इलाज भी करवा लेते हैं, फिर भी यहाँ आने की वजह है गुरुजी की दयात है, अपने बालाजी महाराज गोरखनाथ की वजह है, सबकी मतलब कोख वही है। अच्छा। हाँ भाई साहब, बड़े मतलब जवान आदमी भी आए हैं? हाँ जी, सारी डाल के आदमी बूढ़े, बहू, ताई, चाची, सारे डाल। हाँ जी। किसी और बहुत दर्द की टांगा में प्रॉब्लम है? बिल्कुल जी, झाड़ा लगाते ठीक कर दे हैं गुरुजी। अच्छा, एक झाड़ा में 12-25? हाँ जी। अगर कोई ऐसी दिक्कत होती है तो उन्हें दोबारा भी आना पड़ता है, और उनके कर्म दे देते, ज़्यादा सिचुएशन खराब होती है तो, और थोड़ी मोटी दिक्कत तो मतलब मैं नू कमाना चाहूँ, आड़ जो आगे खाली जाएगा, पक्का इलाज है? बिल्कुल बढ़िया इलाज करते हैं जी, बिल्कुल फ्री में जी। बस घर से एक सूखा नारियल घुमा के लेना होता है, उस पर रोक देख देते हैं, और जो भी आता है उसके कष्ट का निवारण करके भेजते हैं। 200% जे ऊपरी काली का तो बिल्कुल ऐसा समाधान है, किसी भी प्रकार की समस्या हो, एक बार आते तो आराम नहीं जी। देखो कर्म करने पड़ते हैं, उसके बाद फिर आराम होना चालू हो जाता है, पहले दिन से ही कर्म के। किसी की भी झोली खाली नहीं गई यहाँ से। अच्छा। सबकी भर के गई है, ठीक है। अगर जिसका इतना मन लग जाए, फिर संगत मान दे जा, जुड़ जाए। हाँ, जुड़ जाए संगत, उन और फल मिले, और फल मिले। और जिसका इलाज हो, आओ मत आओ, नू को ना बार बुलाते नहीं, आराम हो गया तो छुट्टी भाई, अपने घर कमाओ खाओ मौज मारो। हाँ भाई साहब, क्या कहना चाहोगे? राम राम के भाई। हाँ भाई। मैं भाई पहली बार आया था यहाँ पे, कम से कम 4-5 महीने पहले। घर का ही काम था मेरा। अच्छा। बढ़िया काम कराया गुरुजी ने, कोई पैसा नहीं लिया, जो भी ला गया, मतलब भैंस के पशुओं के बारे में आया था मैं। अच्छा। जो भी अपना जो बताया था, अपना आप लेकर मार्केट तक धरना होगा, गुरुजी लेते कुछ भी। मेरा काम तो पहली बार में आया था, पहली बार में हो गया था। मैं अब निस्वार्थ भाव तो मतलब
जी कर जब एक आदि छुट्टी हो तो अपने सेवा करना आ जाओ। ये गुरु जी बैठे हैं तपस्या पे, तो ये 5-4 दिन हो मैं लगातार आने तपस्या पे अपने सेवा करना आ जाओ। जिसा जिसका टाइम हाँ टाइम वो आ जाए है। सारी संगत है, कोई भी कितना आओ फोन पे भी इलाज हो है, वैसे जो आम है उसका भी इलाज हो है, सेम इलाज है, कोई वो नहीं है पीसा ले किसी पीसा नहीं लेते। कई लोग घर बैठे भी रखे कमेंट करे हैं भाई इन चीजों में कुछ ना है, उन तक क्या कहना चाहोगे भाई? उन वह क्या है ना, इन चीज़ों में कुछ ना है। जिसका दिक्कत दर्द हो है ना, जो जिसका दिक्कत हो है वह जो उनका रोग कट जाए हुआ तो अपना खुश होगा। जहाँ जिसका लाग गया है उसने बेरा हुआ भाई, हाँ भाई दिक्कत से अजी वो जिसका दिक्कत है कोई ना होता कि मार दो उसमें। तो मतलब पक्का 100% ये चीज हो यार सोल्यूशन हो? हाँ 100% चीज़ हो है भाई। हमने तो देख लिया हमारे पशुओं में जो भी पशु था सारे मतलब टोटा हो जाता, 1 लाख की 1.5 लाख की भैंस लिया थे, गाँ थी वह मर जा थी। ये सही चाल रहा अपना पशुओं में कोई दिक्कत नहीं है, घर परिवार सब ठीक ठाक से। दुनिया में ना सारे डाल की शक्तियां हो है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तो अगर थार में तो इनमें तो ग्रह कलेश कितने कितने लोगों के तो घर बर्बाद हो रहे, वे सुलझा दिए बाबा जी ने, और वो भी फ्री में निःशुल्क, इतनी सुविधा कोई नहीं दे रहा। तो नंबर डिस्प्ले कर दिया, इनसे मिलना आज ही कॉल कर लो। शनिवार मंगलवार नहीं बैठते हैं। वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि इन्फॉर्मेशन सब उधर पहुंच जाए और वे आवे अपना रोग कटवा ले। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू लेटर। हे दिस इज VK, मीट यू अगेन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।